हेलो स्टूडेंट्स, जफ़र रीजनिंग के यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज अल्फ़ाबेट पर हम लोग एक नई टॉपिक जो है लेफ़्ट राइट मतलब अल्फ़ाबेट का बायां दायां, इस पर बात करें कि कितने फॉर्मेट में सवाल आते हैं और सवालों को कैसे बनाते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखिए लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट लेफ़्ट राइट, मतलब ये कि लेफ़्ट राइट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बात कर रहे हैं मतलब ये अंग्रेज़ी वर्णमाला की हम बात कर रहे हैं और उसके बायां दायां का क्रम के अनुसार, मैंने एज गिवन द इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल लेटर। ठीक है, अब देखिए इसमें वैरायटी कितनी है इंग्लिश अल्फाबेट की। इसमें लेफ्ट राइट में हमने 5 फॉर्मेट में ये सवाल लिखे हैं। देखिए 5 फॉर्मेट में ये वैरायटी है आपके पास 5 फॉर्मेट में। पहला है व्यवस्थित क्रम। ठीक है, व्हेन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन एज यूजुअल ऑर्डर, मैंने जैसे आप पढ़ते हैं फ्रॉम ए टू जेड। ठीक है, दूसरा पूरा विपरीत क्रम, टोटल रिवर्स, मैंने इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन टोटल रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि ये जेड से शुरू है और खत्म कहां होगा, ए से होगा। चलिए थर्ड फॉर्मेट, प्रथम अर्धांश, अर्धांश समझते हैं, आधा भाग, पहला आधा भाग विपरीत क्रम में हो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ रिवर्स। ठीक है, तो पहला हाफ का मतलब क्या हुआ कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात करेंगे तो ए से जेड होता है, टोटल 26 लेटर होते हैं ना, तो 13-13 का आप 2 हिस्सा में बांट दीजिए। तो पहला आपका ए से एम हो जाएगा और दूसरा आपका एन से जेड हो जाएगा। ये 2 हाफ होगा, देखिए फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ। ये आपका फर्स्ट हाफ है, ये आपका सेकेंड हाफ है। क्लियर है। अब आइए सवाल में वो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ये आपको कुछ नहीं करना है, ये सवाल में होंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रारूप क्या होगा, क्या फॉर्मेट होंगे उसके। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश अगर विपरीत क्रम में है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से एम वाला जो हिस्सा है वो कन्वर्ट कर गया। नाउ यू बिगिन फ्रॉम एम। ठीक है, हमने यहां अलग लिख भी रखा, देखिए एम टू ए एंड एन टू जेड, ये वाला एज यूजुअल है। ठीक है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ पहला आधा भाग विपरीत क्रम में है। 4 नंबर देखिए, द्वितीय अर्धांश, इट मीन्स कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसका दूसरा आधा भाग, मतलब 14वें अक्षर से लेके 26वें अक्षर तक सिर्फ विपरीत क्रम में हो। पहला एज यूजुअल हो, मतलब ए से आपका एम लिखा हो लेकिन जेड से आपका एन हो गया हो। ठीक है, और फिफ्थ एंड लास्ट वन, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में हो। देखिए दोनों आधा भाग, बोथ हाफ्स, ठीक है, इन रिवर्स ऑर्डर में दोनों आधा, मैंने ये वाला आपका एम से ए हो गया और ये वाला आपका जेड से एन हो गया। तो ये सवाल के शुरू के हिस्से में भी ये निर्देश दिया हुआ होगा और फिर उस पे सवाल आएंगे आपको कि अगर वैसा लिखा हुआ है जैसा निर्देश हो तब आप बताइए बाएं से या दाएं से कोई नंबर का अक्षर है और उसके बायां या दायां कोई नंबर का अक्षर बताना है। तो ये लंबा फॉर्मेट भी हो सकता है और ये कम से कम 2 स्टेप तक में भी हो सकता है। जैसे कहा जाए आपके पास सवाल है, ये व्यवस्थित क्रम में है। ठीक है, व्यवस्थित क्रम में, तो व्यवस्थित क्रम का मतलब ये हुआ कि इस सवाल के लिए आप बात कर रहे हैं कि ए से जेड की, यही ना, मतलब आपने जैसा याद रखा है एजोटी वाला मामला। ठीक है, AEJOTY याद नहीं तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। ए पहला है, ई आपका 5वां है, जे 10वां है, ओ 15 है, टी 20 है और वाई क्या है 25 है। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में सोचने के लिए हमने क्या कहा था, याद आया? 27 में से अगर सीधा सीधा घटा दिया जाए तो रिवर्स ऑर्डर मिल जाएगा और 27 में से रिवर्स ऑर्डर घटा दिया जाए तो वो सीधा हो जाएगा, मतलब जैसे आपने याद रखा है। अब एक्चुअली सवाल में कोई खास बात नहीं है। देखिए बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, तो ये सवाल तो अगर व्यवस्थित क्रम में लिख लें और उसके बाएं दाएं से भी अगर आप काउंट डाउन करेंगे तब भी ये हो जाएगा, लेकिन उसको करने में आपको वक्त ज्यादा लगेगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के सवालों में आप टाइम जितना बचा सकें वो बचाने की कोशिश कीजिएगा। तो कंसेप्चुअल हम लोग देखते हैं। देखिए व्यवस्थित क्रम में है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यही है ना, ये व्यवस्थित क्रम हो गया। अब देखिए
व्यवस्थित क्रम में हो तो बाएं से, तो बाएं समझते हैं ना, बायां हाथ जिधर होगा तो बायां हाथ आपका देखिए यही है ना, ये बायां हाथ है आपका, ठीक है। तो बायां हाथ का मतलब हुआ कि ए से शुरू हो रहा है और दायां किधर होगा, वो दाएं से अगर होगा तो वो जेड से हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रश्न, पहला, दूसरा और तीसरा, ये आपका बाएं से है और ये 2 प्रश्न आपका दाएं से है, मतलब जेड से आपको काउंट करना है। आइए सवाल देखते हैं। देखिए कंसेप्चुअल पहले, बाएं से 10, बाएं से 10 मतलब ऐसे है ना, बाएं से मतलब देखिए बाएं हाथ इधर है ना आपका, ये बाएं से मतलब बाएं से शुरुआत आप कर रहे हैं, ठीक है। और ये दायां हाथ है हमारा, तो बाएं से 10, तो बाएं से अगर 10 काउंट करेंगे मतलब 10वां अक्षर, 10वां अक्षर कौन हो गया आपके पास, जे हो गया, याद है ना ज्योति में जे 10वां। अब आइए उसके फिर क्या बोलता है, दाया। तो क्या बताइए, जब जे पर आप पहुंच गए तो जे पर पहुंचने के बाद दायां हाथ किधर जा रहा है, आप आगे जा रहे हैं या आप पीछे आ रहे हैं। तो देखिए ये मेरा दोनों हाथ है और जे हमने जिसमें कलम पकड़ रखा है वो दायां हाथ है, ठीक है। देखिए इधर से जे आप आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे तो कितना अक्षर बोल रहा है, 9वां अक्षर। तो अब यहां से 9 जब गिनिएगा तो 9वां आप यहां पहुंचिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एस। लेकिन अब इन प्रश्नों को हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, ये तो समझने के लिए हमने बनाया, ये तो सीधा सीधा कि आप बाएं दाएं, क्योंकि ये छोटे थे तो आप बन गए। अभी आगे और चलता, अभी खत्म नहीं होता यहाँ पर, बाएं से 10वें अक्षर के, दाएं 9वें अक्षर के, दाएं 4था अक्षर के, बाएं 7वां अक्षर के, दाएं 8वें अक्षर के, बाएं 12वें अक्षर, 10 स्टेप तक बाएं दाएं करता तो आप ऐसे कितना घूमते रहते आप, तो परेशानी पड़ जाती। तो अब करना क्या है आपको, देखिएगा इसकी टेक्निक क्या है आपके पास। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि अगर बायां से शुरू है, बायां से अगर शुरू है, शुरू का मतलब हो गया कि पहला आपके पास, ठीक है, बायां से अगर शुरू हो तो आपको करना यह है कि जितना दायां आगे आएगा, आने वाला दायां जो सवाल में होगा प्लस होगा एवं आने वाला बायां माइनस होगा, माइनस होगा। अभी देखिए इस पर हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। और अगर दायां से शुरू हो तो यही कंडीशन, इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद द राइट डायरेक्शन, विद द राइट हैंड, देन फोर्थकमिंग लेफ्ट इज ऑलवेज एडेड। मतलब आने वाला बायां, आने वाला मतलब जो सवाल में होगा, ठीक है, आने वाला बायां प्लस और आने वाला दायां माइनस, ठीक है। अब देखिए काम तो बड़ा आसान है, जिस डायरेक्शन से शुरू होता है अगर सेम डायरेक्शन, ठीक है, आगे मिलता है, आगे पहला वाला तो ऐसे ही रहेगा प्लस ही, मैंने आगे जितना भी बायां मिलेगा तो माइनस होगा, कब, जब बायां से शुरू है तब, और उल्टा दायां है वो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से वही रूल आपको दायां वाले में भी लगेगा। अगर दायां से शुरू है तो आने वाला सारा दायां क्या होगा, माइनस, और आने वाला सारा बायां प्लस। अब आइए पहले सवाल के लिए हम देखिए काम करते हैं। पहला सवाल, बायां मतलब लेफ्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं 10 और फिर दायां 9, राइट, समझ जाइएगा, मतलब R फॉर राइट मतलब दायां, L फॉर लेफ्ट बायां। अब देखिए शुरू किससे है, लेफ्ट से, आया क्या आगे, राइट, तो ये प्लस होना चाहिए कि माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो 10 और 9 जुटेगा तो क्या होगा, 19। अब ये 19 लेफ्ट से या राइट से, तो पहला वाले के हिसाब से होता है ये लेफ्ट से, तो लेफ्ट 19 कौन सा अक्षर है आपका एस। देखिए आया कि नहीं, इसमें भी हमने एस लाया था गिनती कर करके, इसलिए सीधा सीधा आपके पास। दूसरा आइए, बाएं 16 के बाएं 7वां, देखिए शुरुआत किससे हो रही है, बाएं से, और फिर क्या है, बायां, क्योंकि बाएं से शुरू हो रहा है फिर बायां है तो अब ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा ना बायां से शुरू है और आने वाला बायां माइनस, तो ये माइनस हो गया, तो 16 में से 7 गया 9, तो ये आपका लेफ्ट ना, तो नौवां अक्षर कौन सा होगा, आई, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल, क्योंकि बाएं दाएं कई बार है इसमें। बाएं से 12, बायां 12, देखिए लिख दिया शॉर्ट में आपको समझाने के लिए, के दाएं 12, आगे पढ़िए, के बाएं 7,
फिर आगे पढ़िए कि बाएं तीसरा, देखिए पूरा फॉर्मेट यही था, देखिएगा बाएं से 12 दैट इज लेफ्ट 12, दाएं 12 दैट इज राइट 12, बाएं 7 दैट इज लेफ्ट 7, के बाएं तीसरा दैट इज लेफ्ट थर्ड। चलिए अब देखिए क्या करेंगे। शुरुआत किससे है? लेफ्ट से। आगे क्या मिला? राइट प्लस, अपोजिट है ना, लेफ्ट से शुरू है राइट है, फिर क्या मिला? सेम डायरेक्शन जिससे आपने बिगिन किया था माइनस, फिर क्या है? लेफ्ट। शुरुआत किससे किया था? लेफ्ट से माइनस। चाहे वो कभी भी लेफ्ट मिले, लगातार मिले, अल्टरनेट मिले, 2-4 स्टेप के बाद मिले, लेफ्ट हमेशा माइनस होगा। कब? जब आपका बायां से शुरू है तब। और यही काम राइट में भी लागू होगा। चलिए आप काम करते हैं। 12 + 12 24, 24 में से 7 गया 17, और 17 में से 3 गया 14, 14 आया, या 14 में से 10 गया, सीधे आप करते तो आया 14। ये 14 लेटर कौन सा? लेफ्ट से ना, तो लेफ्ट से 14 लेटर, मतलब आपका आंसर n। ये आप इस तरह से मूव करके ही बना सकते थे, तब भी बन जाता, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन उसमें वक्त बहुत लगता है। जैसे बाएं से आप आते, देखिए बाएं से 12 अक्षर L, फिर यहां से दाएं आते तो आप इधर जाते 24 12, फिर उसके बाद बाएं आते 7 ऐसे, और फिर पीछे आते। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसका n। 4 नंबर प्रश्न देखिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बाएं से शुरू नहीं है, शुरुआत किससे है? दाएं से है, राइट। ठीक है, राइट 9वां अक्षर और फिर बायां 9वां अक्षर लेफ्ट। देखिए तो शुरुआत राइट से है और फिर उसका लेफ्ट आया ना, अपोजिट, सेम डायरेक्शन तो नहीं है, तो क्या होना चाहिए? प्लस। तो ये प्लस क्या होगा? 18। लेकिन ये 18 अक्षर कौन सा होगा? राइट से। अब बताइए, अब क्या 18वां लेटर सीधा सीधा आर आंसर कर देंगे क्या? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दायां से है, बायां से नहीं है, राइट से। देखिए एज यूजुअल ऑर्डर है, राइट हैंड इधर है ना, तो इधर से ना आपका आंसर हो रहा 18। तो क्योंकि आपने Z से A को याद नहीं रखा है, तो इसको आप A से Z के फॉर्मेट में बदल दीजिएगा, मतलब 27 में से आप घटा दीजिएगा, यही ना, 27 में से 18, तो ये हो जाएगा लेफ्ट आपका कितना? 9। और लेफ्ट 9 कौन सा अक्षर है? आई होता है ना, तो आपका आंसर हो गया आई। तो राइट वाले में आपको लेफ्ट बदलना पड़ेगा। कब? जब आपका एज यूजुअल ऑर्डर में अल्फाबेट लिखा होगा तब। ठीक है, सब में नहीं, अगर दूसरा कंडीशन होगा, अलग कंडीशन होगा, तो फिर उसके हिसाब से हम काम करेंगे। समझ लीजिएगा इन बातों को। ठीक है, चलिए 5वां लास्ट वन इसका, दाएं 19, ठीक है, के दाएं 10, आगे नहीं है आपका। ठीक है, शुरुआत राइट से, फिर राइट है, सेम डायरेक्शन, सब्सट्रैक्ट घट जाएगा, इज इक्वल टू राइट 10। अब राइट 10 मतलब दायां से 10वां अक्षर, मतलब Z से 10वां अक्षर, तो ये लेफ्ट 17 हो जाएगा। 27 में से घटाइएगा आप, 17वां अक्षर कौन सा होता है आपका? Q। हो गया आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा Q। क्लियर है? इसी तरह से आप ये बेसिक अगर कैलकुलेशन समझते हैं, तो कंडीशन चाहे जो भी हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप नंबरिंग ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा नंबर आपका आंसर होने जा रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा इसी में बड़ा सवाल देखते हैं, थोड़ा ऐसी प्रैक्टिस के गरज से, उतने बड़े आए या ना आए, लेकिन आपको सीख लेना चाहिए कुछ कुछ चीजें। व्यवस्थित क्रम में ही बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, फिर बाकी सवाल तो आप खुद ब खुद बना ही लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूरा क्रम लिखिएगा और लेफ्ट राइट का कैलकुलेशन इसी टेक्निक पर कीजिएगा, और फिर फाइनली जो आएगा उतना नंबर का अक्षर आप ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यही प्रश्न हो आपके पास, और छठा प्रश्न हम देते हैं, अब शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। ठीक है, देखिए लेफ्ट 8, के राइट 9, के राइट 10, के राइट 7, के लेफ्ट 4, के लेफ्ट 2 का पड़ोसी अक्षर। भाषा बदल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न बनने का तरीका बदल गया, का पड़ोसी अक्षर बताएं। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालते हैं। प्रश्न यही है, व्हेन इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन एज यूजुअल ऑर्डर, यू हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट 8 to right 9 to right 10 to right 7 to left 4 to left 2
देन यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस लेटर इज द नेबरिंग लेटर ऑफ दैट लेटर, कौन सा अक्षर पड़ोसी अक्षर है। ठीक है, लेफ्ट से शुरू है, राइट क्या है, अपोजिट प्लस, फिर राइट है ना, इससे कंपेयर कीजिएगा हमेशा, प्लस प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत। लेफ्ट से शुरू है तो सारा लेफ्ट माइनस, सारा राइट प्लस। अब आ जाइए, 8 और 9 17, 10 27 7 34। अब बताइए 34 तो ऐसे ही आ गया आपके पास, 17 27 34, 34 में 4 गया 30 और 30 में आपका 2 गया 28, लेफ्ट 28। अब आप बताइए 28 लेटर होता है क्या, कैसे करेंगे, अब आंसर फंस गए। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 15वां महीना कौन सा होता है, आपका जवाब क्या होगा, कैसा महीना होता ही नहीं है क्या, 15वां महीना कौन सा होता है, ऑब्वियस है मार्च होगा। जो तीसरा महीना होगा वही ना 15वां महीना होगा, क्योंकि 12 के बाद हमने 1 पर नहीं गए, 12 के बाद 13, अगेन जनवरी, फरवरी 14 और 15 आपका मार्च हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, 12 घटा दिया तो ये आपको 3 मिल गया। तो 12 क्यों घटाया, इसलिए 12 घटाया कि आपके पास टोटल महीनों की संख्या 12 ही होती है। क्लियर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बाएं से अगर 28वां अक्षर कह रहा है तो अक्षर होता कितना है एक्चुअली 26, तो आप क्या करेंगे 26 आप घटा देंगे इसमें, तो आपको मिला क्या, दूसरा। अब बताइए दूसरा अक्षर तो आंसर नहीं कर रहा है ना, उसका पड़ोसी अक्षर करना है। तो दूसरा अक्षर बाएं से कौन होता है, बी होता है। तो बी का पड़ोसी अक्षर कौन होगा, ए होगा और सी होगा, मैंने उसके एक पहले और उसके एक बाद। तो आपका आंसर हो गया ए एवं सी। और अगर यहीं पर खत्म हो जाता सवाल तो आपका आंसर हो जाता दूसरा अक्षर मतलब बी। क्लियर है, यही सवाल राइट में हो सकता है। अच्छा, ये सवाल अगर कम माइनस में आता तो क्या करते आप, जैसे ऐसा होता सवाल आपके पास, लेफ्ट 19 के लेफ्ट 14 के लेफ्ट 12। अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, सारा लेफ्ट ही है ना, शुरुआत भी लेफ्ट से है, तो माइनस माइनस, तो 19 में 14 गया 5 अच्छी आएगा ना, और 5 में से 12 घटेगा वापस। अब बताइए 5 में से 12 घटेगा तो जो घटा रहे हैं वो बड़ा है, तो इसका मतलब है कि वो माइनस में जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि L-7। अब बताइए -7 कोई अक्षर होता है क्या, नहीं ना होता है, -7 अक्षर नहीं होता। जैसे 26 के बाद अक्षर नहीं होते थे, 26 से ज्यादा होते थे तो 26 आप क्या करते थे, घटा देते थे। तो अगर आपका 1 से कम है तो 26 आप जोड़ दीजिए। क्लियर है, 26 जोड़ दीजिए आप, तो L -27 और +26 तो L-19 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और L-19 का मतलब हो गया आपका 19वां अक्षर मतलब आपका S। ठीक है, और अगर ये राइट 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 होता तो राइट 19 होता तो फिर उसको लेफ्ट में बदलते आप, तब आपका लेफ्ट आर्ट हो जाता। बस यही प्रक्रिया चलेगी। असल समझाने का मकसद यही था कि लेफ्ट राइट डायरेक्शन को आप फाइनली कैलकुलेट करने के बाद आप किस तरह से जो नंबर लाएंगे उस नंबर का अक्षर आप आंसर करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि सवाल ये 5 फॉर्मेट में किस फॉर्मेट की तरह है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपने याद रखा है, ये भी याद है, क्योंकि जब पूरा विपरीत क्रम हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि दाएं से तो सीधा हो गया ना, दाएं वाला अगर प्रश्न होगा तो आपको याद है, और बाएं वाला अगर प्रश्न होगा तो फिर उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा, ए से एम में थोड़ा आप टेक्निकल लगाइएगा तो उसमें भी काम हो जाएगा। 3 4 5 इसमें कुछ सवाल होगा तो फिर देख लेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही, आप इसको ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो वो भी विदाउट हेजिटेशन आपकी कोई राय हो तो आप दें, क्योंकि ये आप ही की चीज़ है और आप ही के लिए बनाया गया है। अगर आप ही को समझ में नहीं आए तो ये सारा मेहनत बेकार है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आपको भी जहाँ प्रॉब्लम हो मैंने उस पर बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन यू कैन टॉक, यू कैन राइट, यू कैन जस्ट गिव द एक्सपोजर। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहिएगा, लेकिन साथ साथ आप पढ़ाई भी करते रहिएगा। धन्यवाद।